नाम सफ़वान मकसूद है, योगा फिटनेस सेंटर में खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ब्रीदिंग के ऊपर है। योगा के अंदर जो ब्रीदिंग का अमल है वो बड़ा अहम है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बड़ी शैलो ब्रीदिंग करते हैं, बड़ी शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। आज मैं आपको हाई और लॉन्ग ब्रीदिंग करने का तरीका बताऊंगा। ज़्यादा अपने फेफड़ों को कैसे बढ़ना है इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें आगे हमारी सीरीज़ हैं, आगे हमारी मशकें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताएंगे। लेकिन आज बड़ी शॉर्ट सी जो बिगनर्स के लिए मैं आज लेके आया हूँ वो 2 ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं जिसको आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सांस ज़िंदगी है, अगर सांस नहीं है तो इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। हर जानदार चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने एनर्जी रखी है, या सांस का अमल हर जानदार चीज़ के अंदर है। सांस ही वो एनर्जी है जिससे हम अपने रब के साथ कनेक्टेड हैं, और वो एनर्जी जब हमारे अंदर बढ़ती है तो हम पॉजिटिव और हेल्दी होते हैं। जब भी हमारे अंदर एनर्जी की कमी पैदा होती है या सांस की हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो बीमारियों का शिकार होते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उसका सांस चला गया या उसका सांस बड़ा मुश्किल से आ रहा है, तो उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही दिक्कत में है। तो सांस बड़ा ही ज़रूरी अहम पहलू है। सांस का ताल्लुक ही डिप्रेशन और स्ट्रेस से है। जितनी भी ज़हनी बीमारियां हैं उनका ताल्लुक भी कम सांस लेने से है। तो सांस का अमल बड़ा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियो में आपको मज़ीद डिटेल मिलेगी। आप अगर इसको देखेंगे और बड़े गौर से और मुकम्मल वीडियो को अगर देखेंगे तो इसमें बड़े आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आपने अपनी ब्रीदिंग को किस तरह बेहतर करना है। सांस की 4 किस्में हैं जो कि आपको मैं बताता जाऊँ। सांस लेना, सांस निकालना, सांस रोकना और सांस रोकने के बाद फिर छोड़ना, यानी जब आप सांस को आपने छोड़ा है तो फिर रोकना, ये उसकी चौथी किस्म है। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। पहले जैसे आपने सांस लिया, ये है सांस लेना और मैं इसको रोक देता हूँ। ये है सांस रोकना, रिटेंशन, ये एक्सेल करना है। अब चौथी किस्म किस तरह करनी है। मैंने सांस लिया और सांस छोड़ने के बाद फिर रोक दिया, ये इसकी चौथी किस्म है जो कि हम अमूमन नहीं करते। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये चौथी किस्म क्या है, जो कि बड़ी ज़रूरी किस्म है। इसकी भी मशकें हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बिगनर्स के लिए जो पहली मेरी मशक है वो उसको मैं लेके आया हूँ। इससे आपकी सेहत इम्प्रूव होगी, आपका वेट लॉस होगा, आपके चेहरे पर रौनक आएगी, आपकी आँखों में चमक आएगी, आपकी सुस्ती काहली दूर होगी, फ्रेश रहेंगे आप हर वक्त एक्टिव रहेंगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। जितने भी हार्ट के डिजीज़ हैं, जितनी भी बंद शरेयानें हैं वो सारी ओपन होती हैं। जब हम छाती में सांस भरते हैं तो ये चेस्ट का एरिया जो है ये ओपन होता है। इसके अलावा हमारा पेट आ जाता है। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है और बाकी जितने भी हमारे हैं अंदर नस नालियाँ हैं जितनी भी, और हमारा जिगर है, हमारे गुर्दे हैं, सारे किडनीज वगैरह का अमल, ये सब इधर इस पेट में है। तो जब हम बाहर हम बढ़ेंगे तो ये भी साथ में स्ट्रेच होता है। तो ये जो ब्रीदिंग है ये डीप लेवल पे बॉडी को जो है वो एक्टिवेट करती है। इसके अंदर जो एनर्जी के पॉइंट है वो एक्टिवेट करती है। इससे आपके अंदर के जो सेल्स हैं, जो सेल्स अभी बड़े वीक हैं वो सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो इनबैलेंस होते हैं। जो इनबैलेंस हार्मोन्स हैं वो बेहतर होते हैं, बेहतर कारकर्दगी करते हैं, नए सेल्स जनरेट होते हैं। एक नई ज़िंदगी की तरफ आप जाएंगे, एक नई खुशी की तरफ जाएंगे, आप सुकून और अमन की तरफ जाएंगे। जितने भी हमारा स्ट्रेस है उसकी वजह भी सांस की रुकावट है। जब हम सांस गंदला हो जाता है नेगेटिव सोचों से हमारी, तो हम नेगेटिव सोचते हैं तो फिर हमारा सांस भी उस तरह से छोटा और बहुत ही गंदला हो जाता है। तो हम उसको भी प्योर करेंगे। तो चलिए सांस की मशक की जो पहली मशक है मैं आपको बताना, बिगिनर्स के लिए जो पहली मशक है मेरी सांस की, वो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगा। ये बड़ी आसान है। सबसे पहले आपने सांस को बढ़ना निकालना है। इसको कहते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन की मशक। तो ये हर एज का बंदा कर सकता है, बच्चे, ज़्यादा एज के लोग। आपने याद रखना है कि हमेशा सांस नाक से लेना है, नाक से निकालना है, और कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है हमेशा। जिसकी कमर झुकी होती है वो जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं। वो जो स्ट्रेस के लोग आपने देखे हैं जो बीमारियों में मुब्तला हैं और बड़े परेशान रहते हैं, उनकी जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इससे आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अलाइनमेंट है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त होती है। तो जो पहली मशक है वो बड़ी आसान है, उसको आपने घर में 5 मिनट करना है। देखें
सांस को लिया, छाती तक बढ़ना है पूरा, और मेरा पेट बाहर की तरफ आए जब मैं सांस को छोड़ा, फिर रिपीट करूँगा। मुझे गौर से देखें, सांस लिया, गहरा लंबा सांस, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने करना है। याद रखिए तेज़ी से नहीं करना, आराम आराम से करना है। जो बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है जिनको, उनको तेज़ी से नहीं करना, या किसी सर्जरी वगैरह जिनकी हुई है, इनको ऐसे लोगों ने एहतियात करनी है। उनको अगर बीपी का किसी को मसला है तो उसको फिर आराम से करेंगे तो आपका बीपी जो है कंट्रोल में आएगा। इस तरह से करेंगे नॉर्मल रूटीन, बड़े आराम से पढ़ेंगे और 5 मिनट फिर 10 मिनट इसको पढ़ाते जाएंगे। आप खुद देखेंगे आप नई लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जैसे ज़िंदगी आपके अंदर बढ़ने लग गई है। थोड़े शोल्डर ऊपर भी आ जाएं तो अच्छी बात है, पर सांस छाती तक बढ़ना चाहिए। जिनको दिक्कत नहीं वो तेज़ भी कर सकते हैं, इससे आपका वजन भी कम होगा, वेट लॉस होगा, कैलोरीज बर्न होती हैं ऐसे बड़ी तेज़ी से। एक चीज़ ख्याल रखिए, जब मैं सांस लेता हूँ तो पेट गुब्बारे की तरह फूला जाए, थोड़ा बाहर आए ताकि ये मसल स्ट्रेच हो, और छोड़ो तो पेट अंदर जाए। ये आप डेमो करें। मेरा पेट बाहर आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ तो पेट अंदर जा रहा है। इस तरह से आपने इस मशक को कंटिन्यू करना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी बहुत सारे मसाइल हल होंगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी, आपके जोड़ों का दर्द, आपके सर का दर्द बेहतर होगा। क्योंकि जब हम सांस पढ़ते हैं तो हमारा सर जो है वो भी बिल्कुल रिलैक्स होता है, हमारे चेहरे के मसल रिलैक्स होते हैं, शोल्डर रिलैक्स होती है, शोल्डर पेन दूर होगी, कमर के प्रॉब्लम दूर होंगे, नींद बड़ी अच्छी होगी आपकी नींद दिन ब दिन बेहतर, आप इतनी सुकून की नींद सोएंगे कि आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। तो जो ये थी मेरी पहली मशक। दूसरी मशक जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी बड़ी आसान है। उसमें आपने एक लथड़े को बंद करना है, इसी से सांस लेना है, और फिर हम एक से ही सांस लेंगे और एक से ही छोड़ेंगे, फिर हम दूसरे से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। इसमें भी आपने जब सांस को लेना है तो छाती तक बढ़ना है, कोशिश यही करनी है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। दिक्कत नहीं करनी, जोर नहीं लगाना, आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं। आराम आराम से लेना है और छोड़ना है, क्योंकि जिनको बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इसको नॉर्मल से करेंगे तो उनका बीपी कंट्रोल में आएगा और इंशाल्लाह उनको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा फिर डेमो कर देता हूँ। एक जैसे आपने बाएं नथने से अगर स्टार्ट किया तो बाएं से ही सांस लिया और बाएं से ही निकालना है। लंबा सांस लें, मुंह को बंद रखें, गर्दन थोड़ी ऊपर है, शोल्डर ढीले, कमर सीधी। ऐसे एक साइड 10 दफ़ा और फिर दूसरी साइड ये भी 10 दफ़ा। इस तरह आप 3 स्टेप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन दोनों मशकों से आपके 50% से ऊपर जितने भी बीमारियां हैं, जितनी भी अंदरूनी बीमारियां हैं, इवन कैंसर और शुगर तक भी, वो भी दिन ब दिन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, वो भी दिन ब दिन बेहतरी की तरफ इंतरा काट दे इंशाल्लाह। आपका जो कैंसर और आपका जो शुगर का मसला है इंशाल्लाह वो कंट्रोल में आएगी। इसके अलावा भी जितनी भी आपकी जो ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हल नहीं हो सकती, मेडिसिन में जिनका इलाज नहीं है, वो इस ब्रीदिंग टेक्निक में इलाज होगा इसका। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे जितने भी फाजल मादे हैं वो सब बाहर निकलते हैं। तो
تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. شکریہ.